एक भक्त जिसका नाम शंकर था, बाबा धाम की पवित्र यात्रा पर निकला था। हर साल सावन के महीने में वह भगवान शिव के दर्शन के लिए पैदल ही जाया करता था। इस बार भी उसके मन में भोले बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम भरा हुआ था। जब वह दरभंगा के पास से गुजर रहा था, तो उसकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी जो एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बना हुआ था। शंकर यात्रा की थकान महसूस कर रहा था और उसने सोचा कि थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लिया जाए। वह पेड़ की घनी छाया में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में शंकर को एक मधुर और शांत आवाज सुनाई दी। उठो वत्स। शंकर ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक तेजोमय साधु पुरुष खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में असीम करुणा झलक रही थी। शंकर ने तुरंत हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोला, प्रणाम बाबा। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बाबा धाम जा रहे हो? हाँ बाबा, शंकर ने उत्तर दिया। हर साल जाता हूँ। साधु ने अपना हाथ उठाकर आशीष देते हुए कहा, देखो तुम्हारा भक्ति भाव देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। वह तुम्हें यही दर्शन देंगे। शंकर यह सुनकर आश्चर्य और असीम खुशी से भर गया। क्या सच में बाबा? साधु ने फिर अपना हाथ उठाया और कहा, हाँ वत्स। अपनी आंखें बंद करो और उनका ध्यान करो। शंकर ने बिना देर किए अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी एकाग्रता से भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उसके मन में आनंद की एक अद्भुत लहर दौड़ गई। कुछ पल बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। उसने अपने अंतःकरण में भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए, उनका त्रिशूल, डमरू और उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्र। उसका हृदय कृतज्ञता और भक्ति से ओतप्रोत हो गया। जब शंकर ने अपनी आंखें खोली तो साधु पुरुष वहां नहीं थे। शंकर तुरंत समझ गया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ही थे, जो उसे दर्शन देने के लिए इस रूप में आए थे। उसने उस पीपल के पेड़ और मंदिर को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उसके भीतर भगवान के प्रति विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उस दिव्य अनुभव के बाद शंकर और भी अधिक भक्ति भाव से अपनी बाबाधाम की यात्रा पर गया। उसे यह गहरा विश्वास हो गया था कि अगर भक्त का हृदय सच्चा हो तो भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। दरभंगा के उस पीपल के पेड़ और मंदिर को शंकर ने हमेशा याद रखा और हर साल वहां जाकर प्रणाम करता रहा। उसके लिए वह स्थान भगवान शिव के दिव्य दर्शन का शाश्वत साक्षी बन गया था।